जयंत चौधरी ने जब से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा है, तब से ही समाजवादी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं। इतने बौखलाए हुए हैं कि जयंत चौधरी के सपा के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खुद चुनावी रण में उतर चुके हैं। जयंत चौधरी एनडीए के खेमे में जा चुके हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा है अखिलेश यादव। हालांकि इस महाचुनाव में ऐसी उम्मीद नहीं थी कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के दो दिग्गज नेता अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इस चुनाव में अलग लड़ेंगे। लेकिन इस बार यह साक्षात सामने आ चुका है कि जयंत चौधरी अब अखिलेश यादव से दूरी बना चुके हैं। लेकिन जब से जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा है, तब से ही अखिलेश यादव और सपा के तमाम नेता हमलावर रुख लिए हुए हैं। आरएलडी पर और आरएलडी की रणनीतियों पर अखिलेश यादव ने कई बार कई तरह के सवाल उठाए हैं और इसी की जानकारी अब खुद आरएलडी के प्रवक्ता यानी राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने दी है। और अब राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने खुद इस बात तक को कह दिया है कि आने वाले समय में या आने वाले चुनाव में जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा पद मिलने जा रहा है या मिल सकता है। सीधे तौर पर कहे तो कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अगर ऐसा होता है, अगर चुनाव में जयंत चौधरी को कोई बड़ा पद मिलता है, तो चुनावी समीकरण काफी हद तक बदल सकता है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो तो हम आपको सुनाएंगे ही, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि आरएलडी ने एनडीए के साथ गठबंधन करा था, क्योंकि जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़ दिया था और एनडीए का दामन थाम लिया था। इसके बाद से ही अखिलेश यादव गुस्साए हुए हैं, समाजवादी पार्टी के कई नेता गुस्साए हुए हैं और अब उनके ही खुद के नेता, उनके ही यानी आरएलडी के ही प्रवक्ता ने इस बात का दावा ठोक दिया है, या कहें कि इस बात पर उन्होंने एक बयान दे दिया है कि अब आने वाले समय में जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा पद मिल सकता है, यानी वो बड़ा पद है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का। रोहित अग्रवाल ने जिस तरह से अपना बयान दिया है, अब आप खुद ही सुन लीजिए कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। डिप्टी सीएम क्यों, सीएम की बात क्यों नहीं किया आपने? जी जी जी, मैं हम तो दरअसल चाहेंगे कि माननीय जयंत चौधरी जी चीफ मिनिस्टर जी बने, बिल्कुल, है ना, लेकिन परंतु हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है जी और ना ही हमारी कोई मंशा है, ना ही हमारी कोई डिमांड है। जी देखिए, हमारी डिमांड है कि जो जनता के मुद्दे हैं वो बेहतर जी तरीके से एड्रेस हों, जी हम उन मुद्दों पे काम कर पाए और जब हम ताकत में होंगे तो हम उन मुद्दों पे बेहतर तरीके से अपनी विचारधारा के माध्यम से उन पे काम कर पाएंगे। चौधरी जी चरण सिंह जी ने जो हमें एक रास्ता दिखाया, एक मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर चल के हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारी कोई व्यक्तिगत मंशा नहीं है, जी हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है कि हमें ये पद दिया जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब आप ताकत में होते हैं तो आप बेहतर तरीके से अपने लोगों का लिए कहीं ना कहीं काम कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने जैसा कहा कि एक सनद प्रक्रिया है कि जब आप गठबंधन में हैं तो उसमें आपको सम्मान मिलना चाहिए। वो सम्मान मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी तक दिया जा रहा है।